हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी 999। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई है और IMDb पर इसकी 6.3 की रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में हम 5 लोगों को गाड़ी में बैठकर बैंक लूटने की प्लानिंग करते हुए देखते हैं। उनका नाम मार्कस, फ्रैंक, माइक, रसल और गेब है। रसल और गेब दोनों सगे भाई हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो काम रशियन डॉन के कहने पर कर रहे हैं और उनको बैंक से बस एक ही लॉकर लूटकर लाना है जो उनको बताया गया है। पांचों हथियार के साथ बैंक में घुस जाते हैं और उस लॉकर को लूट लेते हैं। रसल लालच में आकर बैंक से कुछ पैसे भी उठा लेता है। पांचों वहां से निकलकर गाड़ी में भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, तभी अचानक बैग में रखे पैसे जलने लगते हैं और उसमें से लाल रंग का धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हाईवे पर फंस जाते हैं। तब वो लोगों पर गोली चलाकर वहां किसी और की गाड़ी लूटकर अपनी गाड़ी को पूरी तरह से तबाह करके वहां से भाग जाते हैं। फिर हम पांचों को एक बिल्डिंग में देखते हैं। वहां उन लोगों के बैंक से पैसे उठाने वाली बात को लेकर बहस हो रही थी। वहां मार्कस और फ्रैंक अपने कपड़े बदलते हैं। तब हम देखते हैं कि वो दोनों तो पुलिस वाले हैं। दोनों उसी केस की तहकीकात करने के लिए बैंक पहुंच जाते हैं। माइक और रसल लूटा हुआ लॉकर लेकर रसियंस को दे देते हैं। अब हम पुलिस हेडक्वार्टर में क्रिस नाम के एक नए इंस्पेक्टर को देखते हैं। उसने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है और उसे मार्कस का पार्टनर बना दिया जाता है। मार्कस अपने सीनियर ऑफिसर को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अकेले काम करना चाहता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर मार्कस की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम माइक को रसियंस के साथ देखते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि एरिना सबसे बड़े डॉन वसीली की पत्नी है। माइक एरिना की छोटी बहन एलेना का पति है। माइक और एलेना का एक बेटा भी है। एलिना को नशे की लत है। इसी का फ़ायदा उठाकर और पैसों का लालच देकर एरिना ने माइक को बैंक लूटने पर मजबूर किया था। माइक एरिना से उन पैसों को देने के लिए कहता है जो उसने बैंक लूटने पर देने का वादा किया था। साथ ही वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए एरिना से दूर जाना चाहता था। एरिना माइक को उसका एक और काम पूरा करने के लिए कहती है, लेकिन माइक इसके लिए इनकार कर देता है। माइक वहाँ से निकलकर अपने बाकी साथियों के पास मिलने जाता है। वहाँ थोड़ी देर बाद रसल पहुँचता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है और उसका बचना मुश्किल था। उसको तड़पता देख माइक उसे गोली मार देता है। माइक समझ जाता है कि यह काम एरिना ने करवाया है और अगर उन लोगों ने उसका काम पूरा नहीं किया तो वो उन सबको बारी बारी से मरवा देगी। चारों अपनी जान बचाने के लिए यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइक बताता है कि इस बार उन लोगों को कोई बैंक नहीं लूटना है, बल्कि पुलिस कंट्रोल से एक लॉकर लूटना है। ये सुनकर बाकी लोग थोड़ा घबराते हैं, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। माइक बताता है कि एरिना का पति रसियंस डॉन वसीली इराक के जेल में कैद है। एरिना ने इराक के मंत्री से अपने पति के आज़ादी का सौदा किया है, जिसके बदले उस मंत्री को रसिया के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बैंक के लॉकर में वही डॉक्यूमेंट्स थे और उन डॉक्यूमेंट्स के बाकी हिस्से पुलिस कंट्रोल रूम में हैं। माइक बताता है कि पुलिस कंट्रोल रूम में हमेशा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो उन लोगों को पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पुलिस कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी कम हो जाए। तब मार्कस और फ्रैंक, जो कि खुद पुलिस वाले हैं, वो बताते हैं कि शहर में कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो कंट्रोल रूम में इमरजेंसी प्रोटोकॉल 999 लागू हो जाता है और कंट्रोल रूम के सारे पुलिस वाले हाथ धोकर उस केस में लग जाते हैं। वो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक वो कातिल को पकड़ न ले। ये सुनने के बाद माइक डिसाइड करता है कि उन लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम से लॉकर लूटने के लिए किसी पुलिस वाले को जान से मारना ही पड़ेगा। तब मार्कस उसके नए पार्टनर क्रिस को मारने की बात करता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद अगले दिन हम मार्कस और क्रिस को देखते हैं। वो दोनों एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, जहां रशियन गैंग ने चाइनीज़ गैंग के 3 लोगों का गला काटकर वहां छोड़ दिया था। क्रिस नया पुलिस वाला था, उसे वहां के तौर तरीके के बारे में मालूम नहीं था। क्रिस की चाइनीज़ गैंग के लीडर पिंटो के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। मार्कस इस बात पर क्रिस से नाराज़ होता है और उसे बताता है कि पिंटो बहुत ही खतरनाक है और जेल से छूटने पर वो बदला ज़रूर लेगा। अगले सीन में क्रिस जब घर जाता है तो वहाँ उसके अंकल एलन उससे मिलने आए हुए थे।
एलन भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और बैंक डकैती का इन्वेस्टिगेशन उसी के हाथ में है। क्रिस और एलन बार में जाकर शराब पीते हैं। उधर माइक एरिना के पास अपने बच्चे से मिलने जाता है। वहाँ एरिना माइक को जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहती है। वो मार्कस और फ्रैंक को भी यह याद करने बोलती है कि उसी की वजह से उन लोगों का प्रमोशन हुआ है, तो उन दोनों को भी एरिना का यह आखिरी काम करना ही पड़ेगा। डिटेक्टिव एलन बैंक डकैती की छानबीन करते हुए अपने मुखबिर के पास जाता है। वो डिटेक्टिव को एक लड़की के बारे में बताती है जो अपने फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के बैंक डकैती में शामिल होने की बात बता रही थी। मार्कस और क्रिस एक गैंगस्टर का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक वो गैंगस्टर क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिस बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच जाता है। फिर मार्कस और गैंगस्टर के बीच हाथापाई होती है। क्रिस उस गैंगस्टर को गोली मार देता है। डिटेक्टिव एलन गेब की गर्लफ्रेंड लिया से पूछताछ करता है और लिया गिरफ्तार होने के डर से डिटेक्टिव को बता देती है कि गेब उसके बैंक डकैती में शामिल था। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स गेब की तलाश में लग जाती है, लेकिन तब तक गेब अंडरग्राउंड हो चुका था। माइक मार्कस और फ्रैंक से मिलकर बताता है कि यह काम अब उन तीनों को पूरा करना होगा। तीनों अगले दिन पुलिस कंट्रोल रूम लूटने का फैसला करते हैं। अगले दिन मार्कस क्रिस को एक सुनसान बिल्डिंग में यह बोलकर ले जाता है कि उसे खबर मिली है कि यहाँ एक गैंगस्टर छुपा हुआ है। वो दोनों बिल्डिंग में अलग अलग जगह ढूंढने लगते हैं। बिल्डिंग में चाइनीज गैंगस्टर पिंटो पहले से ही मौजूद होता है। उसे मार्कस ने ही बुलाया था ताकि पिंटो क्रिस को अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मार दे, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम में इमरजेंसी सिचुएशन 999 लागू हो जाए और फिर बाद में मार्कस पिंटो को एनकाउंटर में मार देता। यही उसका प्लान था। लेकिन ये सब होने से पहले ही क्रिस को गेब मिल जाता है जो कि उसी बिल्डिंग में छुपा हुआ था। पिंटो क्रिस के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली गेब को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। तभी वहाँ मार्कस आ जाता है। मार्कस क्रिस को गोली मारने वाला होता है, लेकिन गेब को लगता है कि मार्कस उसे मारने वाला है और गेब मार्कस को गोली मार देता है। गेब को अपने साथी मार्कस पर गोली चलाता देख क्रिस गेब को गोली मार देता है और गेब मारा जाता है। मार्कस का जो प्लान था कि पुलिस वाले को गोली मारकर 999 अलर्ट लागू करने का, वो प्लान तो सक्सेस हो गया, पर किसी दूसरे पुलिस वाले की जगह अब गोली खुद उसे ही लगी थी। दूसरी तरफ हम फ्रैंक और माइक को पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 999 अलर्ट होने का इंतज़ार करते देखते हैं और जैसे ही उन लोगों को रेडियो पर 999 अलर्ट होने की खबर मिलती है और वो सभी पुलिस वालों को पुलिस कंट्रोल रूम से बाहर जाते देखते हैं। वो दोनों पुलिस कंट्रोल रूम पर हमला कर देते हैं। वहाँ माइक बड़ी बेरहमी से बचे हुए पुलिस वालों को घायल करके उस लॉकर को लूट लेता है। माइक और फ्रैंक वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। माइक उस लॉकर का सामान ले जाकर एरिना को दे देता है और बदले में अपनी बीवी और बेटे से मिलवाने कहता है। एरिना माइक को धोखा दे देती है। एरिना को हमेशा लगता था कि उसकी बहन एलेना के लिए माइक सही नहीं है, इसलिए उसने एलेना और उसके बेटे को हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला लिया था। वो माइक को बहुत सारे पैसे देकर हमेशा के लिए एलेना और उसके बेटे की ज़िंदगी से दूर चले जाने बोलती है। यह सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वह एरिना पर हमला कर देता है। एरिना के गार्ड्स माइक को घायल करके वहाँ से चले जाते हैं। माइक को पहले से ही एरिना पर शक था, इसलिए उसने सामान के साथ बम भी रख दिया था। थोड़े दूर जाते ही एरिना के कार में ब्लास्ट होता है और वो मारी जाती है। इसके बाद माइक पैसे लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी पीछे से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो गाड़ी रोकता है और वो पुलिस वाला फ्रैंक होता है। फ्रैंक माइक से कहता है कि वह न घबराए क्योंकि अब उन लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि फ़िलहाल तो मार्कस जिंदा है लेकिन वो कोमा में है और वो जल्दी ही हॉस्पिटल जाकर उसे ख़त्म कर देगा। गेब की गर्लफ्रेंड को उसने पहले ही मार दिया था और गेब को भी उसी ने उस बिल्डिंग में भेजा था जहां वो भी मारा गया। ये सब बताते हुए फ्रैंक माइक को भी गोली मार देता है और सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद फ्रैंक मार्कस को ख़त्म करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में क्रिस पहले से मौजूद होता है। दोनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और जाकर अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। फ्रैंक को लगता है कि क्रिस को उसके बारे में पता चल गया है और वो क्रिस को मारने वाला होता है,
लेकिन उससे पहले ही डिटेक्टिव एलन, जो कि फ्रैंक के गाड़ी के पिछले सीट पर पहले से छिपकर बैठा हुआ था, उसे गोली मार देता है। फ्रैंक वहीं मर जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एलन को गेब की गर्लफ्रेंड ने पहले ही बता दिया था कि गेब के साथ कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। इस तरह से डिटेक्टिव को गेब के बारे में पूछताछ करते हुए पता चला था कि गेब और माइक भी पहले पुलिस वाले थे और मार्कस और फ्रैंक वो चारों दोस्त थे और चारों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। लेकिन गेब और माइक को उनकी रिश्वतखोरी की वजह से कुछ सालों पहले निकाल दिया गया था और इस तरह से एलन को फ्रैंक की असलियत का पता चल चुका था। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।